द फ्री एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल से होंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए और साहित्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी हैं, अत्यंत सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। संधि, समास, रस, छंद चल रहे हैं और छंद की अग्रिम कड़ी में वाणिक छंद के अंतर्गत इंद्रवज्रा छंद आज हम समझाएंगे। छंद समझाने से पहले एक बार मैं पुनः आपको समझा देती हूँ। पिछली वीडियोस में भी मैंने ये समझाया था कि वाणिक छंद में 7 स्वर वर्णों की गिनती होती है, जबकि मात्रिक छंद में स्वर की गिनती होती है, अर्थात ध्वनि की गिनती होती है, जबकि वाणिक छंद में 7 स्वर वर्णों की गिनती होती है। वाणिक छंद के लिए गण याद करने के लिए, वाणिक छंद में कितने गण हैं हमारे? 8 गण हैं। और 8 गण याद करने का सबसे सरल और सटीक जो तरीका है, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए, या माता राज भान सलगा। इस सूत्र पर अगर आप मात्राएं लगा लेंगे तो आपको गण याद करने में और उसका क्रम याद करने में आसानी हो जाती है। जैसे यह माता यगण, यगण की मात्रा हो जाएगी लघु गुरु गुरु। इसी प्रकार आप 3-3 वर्ण लेते जाएंगे और अपने गण बनाते जाएंगे। मा तारा, गुरु गुरु गुरु, ता राज, गुरु गुरु लघु, राज भा, गुरु लघु गुरु, जभान, लघु गुरु लघु, भानस, गुरु लघु लघु, नसल, नगण, लघु लघु लघु। इसी प्रकार सलगा, गुरु लघु लघु गुरु, और अंत में ला और गा शेष बचता है। एक वर्ण कम है इसलिए यहां पर गण नहीं बनेगा। ला का तात्पर्य है लघु और गा का तात्पर्य है गुरु। इस प्रकार हम अपने गणों की पहचान आसानी से कर लेते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं इंद्रवज्रा, अर्थात इंद्रवज्रा छंद किसे कहते हैं। तो जानिए कि जहां काव्य पंक्तियों में तगण तगण जगण गुरु गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, वहां इंद्रवज्रा छंद होता है। अत्यंत सरल उदाहरण के माध्यम से हम इंद्रवज्रा छंद की पहचान करते हैं कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, भाता मुझे वो नव मित्र सा है, देखो उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मुझे मित्र पुराना। हमें इसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं, हम इस पर मात्राएं लगा लेते हैं। जैसा कि मात्राएं किस प्रकार लगेगी, गण कैसे पहचानेंगे कि हिरस्व वर्ण, जिस पर जो हिरस्व वर्ण है या हिरस्व मात्रिक वर्ण है, वहां पर लघु मात्रा लगेगी। देख लीजिए, ओ अ ई उ री को कि कु क्री चंद्रबिंदी, और संयुक्त व्यंजन के आगे वाला अक्षर अर्थात आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती है, इसका बाद वाला व्यंजन वर्ण जो है वह भी लघु गिना जाएगा। दीर्घ वर्ण कौन से होंगे? दीर्घ मात्रिक, आ ई उ री का की कु क्री, अनुस्वार और विसर्ग। इसके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हिरस्व से पहले वाला व्यंजन वर्ण भी गुरु गिना जाएगा। ए, ऐ, ओ, औ आदि। इसी प्रकार अब हम अपने इस उदाहरण पर मात्राओं के माध्यम से समझते हैं। पहले हम इनके गण बना लेंगे। मैं जो ना, अर्थात 1 2 3, इस पर हम मात्राएं लगाएंगे। यहां दीर्घ मात्रिक मां है इसलिए यहां पर गुरु। जापे ओ की मात्रा दीर्घ मात्रिक वर्ण है इसलिए गुरु। ना हिरस्व मात्रिक व्यंजन वर्ण है इसलिए लघु। तो यहां क्या हो गया? गुरु गुरु लघु। इसी प्रकार अगला 3 वर्णों के हम
क्रम से फिर मात्रा लगाएंगे। या दीर्घ मात्रिक है इसलिए गुरु। ग्रंथ में आधे गा की कोई गिनती नहीं है, लेकिन रा के ऊपर अनुस्वार लगा है। अनुस्वार होने के कारण हमारा रा जो है वह गुरु हो गया है, और था ह्रस्व मात्रिक होने के कारण लघु। इसी प्रकार अगला देखिए बिलोक। बिलोक में वी लघु है, लो गुरु है और का लघु। आगे फिर ता और हूं बचा है। ता भी हमारा दीर्घ मात्रिक है, इसलिए ता पर गुरु मात्रा और हूं पे भी गुरु मात्रा। भले ही यहां पर चंद्रबिंदी है, किंतु यहां पर दीर्घ मात्रा उ समाहित है, इसलिए हूं पर गुरु मात्रा लगेगी। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से हमारा क्रम है। तगण तगण जगण। तगण की मात्रा क्या है? तराज। तराज पर आप देखेंगे गुरु गुरु लघु। यहां भी हमारे गुरु गुरु लघु। तगण गुरु गुरु लघु तगण। जगण का क्रम देखिए लघु गुरु लघु। इसके बाद दो गुरु हैं, गु गु अर्थात गुरु गुरु। इस क्रम से यहां पर 11 वर्ण होते हैं। अतः यहां पर तगण तगण जगण गुरु गुरु के क्रम से 11 वर्ण होने के कारण इंद्र वज्रा छंद है। अगला देखिए उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा की तरह ही उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, किंतु इंद्र वज्रा में तगण तगण जगण गुरु गुरु का क्रम है, जबकि उपेंद्र वज्रा में आप देख रहे हैं जगण तगण जगण गुरु गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। अर्थात जहां काव्य पंक्तियों में जगण तगण जगण गुरु गुरु के क्रम से 11 वर्ण हो, तो वहां उन काव्य पंक्तियों में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। आइए उदाहरण देख लीजिए कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। उदाहरण हमने सुन लिया। अब हम इसको देख ले, चेक कर ले कि यहां उपेंद्र वज्रा है या नहीं है। है तो किस प्रकार है, यह हम कैसे जानेंगे? अपने गणों के माध्यम से। फिर वैसे ही हम गण बना लेंगे, 3 वर्णों का गण। वा लघु मात्रिक है इसलिए लघु। अड़ा पर दीर्घ मात्रा है गुरु। क पे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व मात्रा है इसलिए लघु। छो टा कु 3 वर्णों का गण होते हैं। हम बार बार यही समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि 3 अक्षर ही गण में होंगे, ना कम और ना अधिक। छापे ओ की दीर्घ मात्रा है इसलिए गुरु। टा पर गुरु। कापे ह्रस्व उ की मात्रा है इसलिए लघु। इसी प्रकार अगला गण हम बना लेंगे छ क और मा का। छ भी लघु है, कापे दीर्घ मात्रा है और मां लघु। इसी प्रकार की जय की दीर्घ मात्रिक इसलिए गुरु। जापे अय दीर्घ मात्रिक है इसलिए गुरु। देख लीजिए ध्यान से कि जगण की मात्रा है लघु गुरु लघु, जबकि तगण की क्या है? गुरु गुरु लघु। फिर जगण आ गया हमारा लघु गुरु लघु, और अंत में 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण हैं। अतः उक्त उदाहरण में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इससे सरल उदाहरण आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, अतः इन उदाहरणों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे सरल उदाहरण हैं इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद के, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ये दोनों ही छंद अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक वर्ष कक्षा में परीक्षा में